हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, कोई भी खुशी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी मौसम हो या कोई भी एक ऐसी जगह हो जहां आपको दिल खोल के खुशियां मनानी है, सब कुछ अधूरा रह जाता है अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का दर्द हो, पेन हो। और फिर अगर ये दर्द जॉइंट्स का पेन हो तो फिर आप अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। पर इस शो के ज़रिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम आपकी ज़िंदगी से इस लाचारगी को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, और हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिनका मानना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और आर्थराइटिस को रिवर्स भी किया जा सकता है। आई थिंक आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर जी की बात कर रही हूँ। डॉक्टर जी, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा साक्षात मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू। वेल फ्रेंड्स, ये एक डायल इन शो है जिसका मतलब ये है कि आप हमें कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर गौरव से बात कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके घर में किसी को भी जोड़ों का दर्द महसूस हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसका उपाय किया जाए, तो यही आपका मौका है। आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर फ़ोन कीजिए और डायरेक्टली डॉक्टर गौरव से बात कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये ब्रांड न्यू, फ्रेश एंड एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर जी, अक्सर पाया जाता है कि बीमार होने पर हम बहुत समय तक तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले लेते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है। कभी कभी केसेस में ऐसा भी होता है कि लोगों का डॉक्टर्स पर से विश्वास ही हट जाता है। ऐसी कंडीशन में किसी को आर्थराइटिस है और किसी डॉक्टर से मुलाकात नहीं की, तो ऐसे पेशेंट्स का एंड रिजल्ट क्या होता है? ज़्यादातर लोग जब दर्द में होते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिल के आते हैं और कुछ लोग अवॉइड करते रहते हैं। वो देसी नुस्खे, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी वगैरह ट्राई करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ फेलियर ही देखते हैं जी। और जब वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जब वो ऑपरेशन की बात करते हैं तो बस वो कहते हैं नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, कुछ भी हो जाए ऑपरेशन नहीं कराना, और वो उस दर्द के साथ चलते फिरते रहते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। वो अपनी कंडीशन को इतना बिगाड़ लेते हैं कि उनको उठते बैठते तो दर्द होता ही था, चलते फिरते दर्द होता ही था, सीढ़ी चढ़ते उतरते दर्द होता ही था, लेकिन वो उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर लेटे लेटे भी दर्द होता है। बाई चांस घुटने से घुटना टकरा जाए बिस्तर पर लेटे हुए तो भी दर्द होता है। वो बेड से उठ नहीं सकते, 5 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। ये होती है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और वहाँ पर उस कंडीशन के अंदर वो बेड रिडन हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ 2 चारे बचते हैं, या तो ऑपरेशन करा लें या बाकी अपना सारा जीवन सिर्फ बेड पर बिताएं या व्हील चेयर पर बिताएं। बहुत से लोग हैं वो व्हील चेयर को चूज़ करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सर्जरी करानी पड़े, और बहुत से लोग हैं अंत में हार के सर्जरी करवाते हैं। हर सर्जरी, हर ऑपरेशन के पीछे सक्सेस भी होता है, फेलियर भी होता है, तो क्या ये टोटल नी रिप्लेसमेंट हमेशा सक्सेसफुल होता है?
ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस के अंदर ये फेलियर भी होता है और इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। इसलिए एक इंसान कहता है कि मेरे पास 1 2 3 हैं, कौन से मेरे पास विकल्प हैं, उसमें से चूज़ करते हैं विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनके पास ज्ञान नहीं होता और वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स के साथ जूझ नहीं पाते। जी। हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल बेड रिडन थे, उनके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गई थी और फिर हमारी एक ऑप्शन निकल के आए, वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू, तो उनके लिए एक वरदान की तरह हम निकल के आए। तो अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास और कोई ऑप्शंस बची नहीं है, उनको हम यही कहेंगे सबसे पहले कि आप ये मेथड को स्टार्ट करें, एक्सरसाइज करें और रेस्ट करें। आप क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर आप रिपेयर करने का मौका दें हमारे शरीर को। और जैसे कि हम बार बार रिपीट करते हैं, राइस के फॉर्मूले को यूज़ करें। सबसे पहले सूजीज़ का स्प्रे लगाएं, उसके बाद फिर रेस्ट करें, रेस्ट तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आइसिंग करें और उसके बाद आप उसको कंप्रेशन दें और एलिवेट करें। और जब ये करेंगे उसको 3 महीने तक, अब आप भी बिल्कुल सीख गई हैं और हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली, मैं चाहूँगा कि जब अंकिता यहाँ से बोल रही हो तो पूरे ऑडियंस हमारे साथ में इनके साथ रिपीट करें कि राइस क्या होता है और लोगों को सिखाएं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हम पेशेंट्स में देखते हैं कि इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली महीने भर में वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं, चलने फिरने की तैयारी करनी शुरू करते हैं और 3 से 6 महीने अगर वो रेस्ट करें, रिकवरी हो जाती है। हम टोटली उन नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स में भी रिकवरी ला सकते हैं। डॉक्टर जी, इसी थॉट पे लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉलर। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। जी, आपका नाम और आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ, शिवपुरी से। जी। निर्मल नाम है मेरा। निर्मल जी। हाँ जी। जी, आप जानती होंगी कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी। तो आप अगर उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए। ठीक है। निर्मल जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, गुड़गांव से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। गुड़गांव से बोल रही हैं आप? हाँ जी। चलिए निर्मल जी, आपने कैसे याद किया? आपकी उम्र कितनी है? क्या परेशानी थी आपको? मेरी उम्र है डॉक्टर 55 साल। 55 साल। जी। हाँ जी। जी। मैं आपको दिखाने आई थी। अच्छा, आप मेरे को दिखाने आए थे, फैंटास्टिक। हाँ जी। तो कितना समय हो गया मुझे दिखाए? आपको हो गया, मेरे को 4था महीना चल रहा है। 4था महीना चल रहा है। और उस टाइम पे कहाँ पर थी, जरा याद दिलाइए हमें भी और हमारे हाँ व्यूअर्स जी, को। पहले मैं आपको दिखाने आई थी जी महीने पहले। तो मेरी बहुत ही ज्यादा ही टांगों में परेशानी थी, क्योंकि मैं चल नहीं पाती बाथरूम तक भी। जी जी जी, बाथरूम तक भी नहीं चल पा रही थी और सिर्फ 55 साल उम्र आपकी? हाँ जी, 55 साल उम्र है, 10 साल पुरानी है जी ये। 10 साल पुरानी है। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की बात कर रखी थी? हाँ जी, डॉक्टर आपसे पहले मैंने जिनको और दिखाया था, उन्होंने ये बोला था ऑपरेशन के लिए। लेकिन उसके बाद आपको दिखाया, आपने भी ये बोला था। जी। हाँ, तो फिर मैंने आपकी दवाइयाँ खाई, ये हो कि चलने लायक हो गई, मैं खूब अच्छे से चल रही हूँ अभी। खूब अच्छे से चल रही? हाँ जी। मैजिक सुना रहे हैं हमें टेलीविजन के ऊपर, खूब अच्छे से चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं चल पाती, पलंग से उठ नहीं पा रही थी डॉक्टर साहब। मैं Fantastic. आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फैंटास्टिक। और आपके जो सूजन जो घुटने में थी, अब कैसी है सूजन? हाँ जी, वो सूजन भी नहीं है। सूजन भी नहीं मैं है? लगा रही हूँ। हाँ जी। फैंटास्टिक। और मैंने आपको राइस वाला फॉर्मूला बताया था, सूजीज लगाएंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, बताया था आपको? हाँ जी, हाँ जी, सब और वो मैं सब कर रही हूँ। और कितने दिनों में आपको फायदा मिल गया था इस राइस के फॉर्मूले को यूज करके? 3 महीने के बाद डॉक्टर साहब। नहीं, 3 महीने में तो आपको काफी आराम मिल गया था, लेकिन आपको जो फर्क दिखना शुरू हो गया था, कितने दिन में फर्क दिखना शुरू हो गया था आप? हाँ, कि सूजन कम हो रही है, दर्द कम हो 2 रहा है? महीने बाद मुझे फर्क दिखने लग गया था जी। फैंटास्टिक। तो 2 महीने के बाद आप, क्योंकि आपकी बहुत एडवांस कंडीशन थी, आपको 3 महीने मैंने रेस्ट करने के लिए बोला था, 3 महीने आपने रेस्ट किया, एक्टिव रेस्ट किया, साइकिल चलाई आपने? हाँ जी, साइकिलिंग डॉक्टर मैं रोज ही कर रही हूँ। वेरी गुड। आपने बताया मेरे को, वैसे सब कर रही हूँ मैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैंटास्टिक। हाँ जी। और अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? कहाँ घूमने जा रही हैं आप? अब तो पहले तो उठ नहीं सकती थी, अब घूमने की तैयारी है। कहाँ जाने का प्लान है आपका? अभी बेटा आ जाए, जाएंगे फिर घूमने फिरने भी, अभी घूमने लायक हो गए हैं। फैंटास्टिक। तो निर्मल जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ 4थे महीने के अंदर आप चल फिर रही हैं, घूमने के लिए तैयार हैं, सूजन खत्म हो गई है, आपकी लाइफ आपके पास वापस लौट के आ गई है। तो ईश्वर को धन्यवाद करें और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे जरिया बनाया। नहीं, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद
जी। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें चलने लायक कर दिया है। निर्मल जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आप जैसी कई महिलाएं हैं जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो उठ बैठ नहीं पाती, जैसा कि आपने कहा कि आप उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाती थीं। अगर आपके आसपास, आपके रिलेशन में ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो प्लीज़ पास दिस ऑन, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए कि डॉक्टर जी ने एक रेवोल्यूशन खड़ी की है, जिसमें हम चाहते हैं कि अर्थराइटिस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हाँ जी डॉक्टर, मैं सबको ये बोलती हूँ, आपके लिए सब बताती हूँ गौरव शर्मा के लिए जी। कि वहीं जाके दिखाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे बहुत फर्क मिला इससे, क्योंकि मेरे को लोग देखते हैं कि चाल में फर्क पड़ा है, मेरे को दर्द को आराम है, तो सब देखते हैं, सब मेरे से पूछते हैं, वैसे मैं बोल देती हूँ उनको। तो निर्मल जी, आज आपको मैं एक मौका देना चाहता हूं, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। हाँ जी। आज आप टेलीविजन के ऊपर हमारे देश के लोगों को अर्थराइटिस का कुछ मैसेज देना चाहती हैं। मेरे बारे में मत बोलिएगा, अपने बारे में जरूर बताइए लोगों को, प्लीज। नहीं, आपको तो पहले बोलूंगी डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद बोलूंगी ना। नहीं, आप लोगों को मैं चाहता हूं कि मैसेज दें कि आपका हो सकी, आपकी कंडीशन जो नाउम्मीद थे तो उम्मीद ना छोड़ें, मेहनत करें, रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक सिर्फ जरिया बनूंगा आपके लिए। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपकी दवाई बहुत अच्छी है। हाँ जी। फूड सप्लीमेंट है निर्मल जी, फूड सप्लीमेंट है। हाँ, बहुत काफी मुझे को फर्क है डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकती आपको। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, ख्याल रखें निर्मल जी अपना। हाँ जी। थैंक यू सो thank मच you. फॉर कॉलिंग और अस। हाँ जी, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, ये शो आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जिसको ऑनलाइन टाइप कीजिए डॉक्टर जी या फिर डॉक्टर गौरव शर्मा, और डॉक्टर गौरव शर्मा के सारे एपिसोड्स, चाहे वो रिवर्सिंग आर्थराइटिस हो, रिवर्सिंग डायबिटीज़ हो, ये सारी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। पर अगर आज और अभी आप डॉक्टर गौरव से बात करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने सुख और अपने दुख, तो यही आपका मौका है। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर जी, आपके हर एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी अगर ली जाए तो उस पर एक फ़िल्म बनाई जा सकती है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन जहाँ जीने की इच्छा छोड़ दी गई हो। इतनी छोटी सी बात कि आप अपने फ्री विल से उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते, किचन में खाना नहीं पका सकते, उस कंडीशन से अब आज जिनका कहना यह है कि बस बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगा तो हम घूमने जाएंगे। और सिर्फ चौथा महीना, 4 months। अमेजिंग। तो जिसकी बात हम एग्जाम्पल बता रहे थे, ऐसे ही पेशेंट्स मेरे पास मिलने आते हैं। और जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, बहुत बोझा होता है, और लोग अपने प्रॉब्लम्स और अपने बोझे को लेकर आते हैं मेरे पास। उसको संभालना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मेरा काम थोड़ा सा कठिन है। लाइए बोझा लाइए, लेकिन मैं सब ट्रांसफ़र करता हूँ आजकल। मैं कुछ नहीं रखता अपने पास। आपकी विशेज़, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका बोझा, सब शिव जी के पास, आप संभालिए, मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। वेल डॉक्टर जी, एक क्वेश्चन है जो मैं काफ़ी समय से पूछना चाह रही थी। पिछले एक एपिसोड में आपने मेंशन किया था इन्फेक्टेड आर्थराइटिस के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस? ये कैसे हो जाता है? क्या इसका भी तोड़ अर्थराइट प्लस के पास है? वेल अंकिता, आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई डॉक्टर आपको ऑफर करें कि आपके घुटने में प्रॉब्लम आई और हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे, ज़्यादातर 2 तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक होता है स्टेरॉइड का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और सूजन कम करने के लिए, और दूसरा होता है हाइलोनुरिक एसिड का, यानी कि एक न्यूट्रिएंट जो हमारे कार्टिलेज की रीजनरेशन के अंदर हेल्प करता है। यही हाइलोनुरिक एसिड आजकल हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट फेस के अंदर इंजेक्ट करते हैं उन आर्टिस्ट के लिए कि जिनका फेस थोड़ा खाली खाली सा हो जाता है, सैगिंग होता है, तो उसको भर के बच्चे की तरह गोल मटोल वो उस पार्ट को कर दिया जाता है। हाइलोनुरिक एसिड कोलाजन की प्रोडक्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोलाजन से ही आपका कार्टिलेज प्राइमरली बनता है, और वही कोलाजन हम आपको जेनार्थ्रो के रूप के अंदर देते हैं। ओके। और व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि हमारे अर्थराइट प्लस के अंदर भी हाइलोनुरिक एसिड है, तो आपको इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम उसको ओरली आपके मुंह के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वहाँ पे और ज़्यादा डीजनरेशन करते हैं, तो कुछ समय तक आराम मिलता है, लेकिन वो कंडीशन फिर बिगड़ती है। डिपेंड करता है, कुछ केसेस के अंदर 1 महीने के बाद, कुछ केसेस के अंदर 2 से 3 साल के बाद। तो जो डिटोरिएशन आती है वहाँ पर डिग्रेडेशन होती है, यहाँ पर तोड़ फोड़ होता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम होता है कैटाबोलिज्म। दर्द में तो आराम देता है, लेकिन वो साथ साथ तोड़ फोड़ भी करता है, और वो रीजनरेशन ना की जाए तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है, व्यूअर्स को चौकन्ना करना चाहूँगा
कि जब ये इंजेक्शंस देते हैं वहाँ पर नी जॉइंट की जो साइट है उसको डिसइंफेक्ट अच्छे से नहीं करते, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको डिसइंफेक्ट अच्छे से नहीं करते, वहाँ पर हाइजीन के इश्यूज आते हैं। और क्या होता है कि हम घुटने को पेनिट्रेट करते हैं इंजेक्शन के साथ, यानी कि हम बॉडी के अंदर जाते हैं, एक स्टेराइल कंडीशन के अंदर जाते हैं जहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते, हम वहाँ पर एक इन्फेक्शन छोड़ कर आते हैं। जब वो इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर और सूजन आती है और कंडीशन बिगड़ती है और लगातार ट्रीटमेंट्स फेल होती जाती हैं, एक इंजेक्शन के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा। तो दोस्तों, कभी भी जॉइंट के अंदर कुछ भी इंजेक्ट ना करें, तभी सोचें जब आपकी सारी दूसरी ऑप्शंस ख़त्म हो चुकी हैं, तब कीजिए। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे पास पेशेंट्स आके बताते हैं कि इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। Well, Dr. G, at this point, let's take another call. जी बिल्कुल। Hello. हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब जी, नमस्कार जी। जी, मैं अंकिता बोल रही हूँ, पर इससे पहले कि आप डॉक्टर जी से बात कर सकें, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप किस शहर से बात कर रही हैं ये जानना चाहूँगी। हाँ जी, मैं सुषमा कालरा बोल रही हूँ और नोएडा से बोल रही हूँ मैं। सुषमा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी जिनसे आप बात करना चाहती हैं, सो प्लीज गो अहेड। सुषमा जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब जी, नमस्कार जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो बताइए कैसे याद किया, आपको क्या प्रॉब्लम है या थी? हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं आपका ट्रीटमेंट ले रही हूँ जी। अब मेरे को 60-70% तो बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छे से हूँ मैं। और अभी आपकी दवाइयाँ मैं खा रही हूँ जी। और पहले तो ऐसा था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती थी, उतर नहीं सकती थी, काफी झटके लगते थे मेरे को जी। एकदम झटके के साथ मेरे को पेन होता था। रात को मैं करवट लेने में और टांगे सीधी करने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी। अच्छा। अब ये है कि मैं जब से आपका ट्रीटमेंट लिया है, कोलेजन पाउडर भी लिया है और कैप्सूल भी लिए हैं और मैंने आपका ये सूजी भी लिया है जी। तो मैं रेगुलर कर रही हूँ आपका। और मैंने डॉक्टर साहब अभी ना कैलाश हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था जी। तो उसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी निकली थोड़ी सी, वो भी 28 जी। कि आपकी दवाइयाँ खाने से पहले मुझे लगता था कि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपकी दवाइयाँ खाने के बाद टेस्ट करवाए हैं तो मतलब बहुत कम है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि थोड़ा विटामिन की कमी है बस। जी जी। हाँ तो सुषमा जी देखिए, हम अपने फूड सप्लीमेंट के अंदर जो सही डोजेज है विटामिन D3 की और B12 को नहीं डाल पाते इस देश की रेगुलेशंस के हिसाब से। तो इसलिए हम पेशेंट्स को हमेशा रेकमेंड करते हैं, अगर आप आके मुझसे मिलते हैं और जितने पेशेंट्स मुझसे मिलते हैं तो हमेशा मेरी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक्स्ट्रा विटामिन B12 और D3 होता है। और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट से आप मिथाइल कोबालामिन या साइन कोबालामिन के विटामिन B12 के कैप्सूल्स लेते रहें एक्स्ट्रा, और विटामिन D3 को दूध के अंदर एक सैशे 15 दिन में एक बार लेते रहें, वो डोजेज काफ़ी है। विटामिन B12 और D3 के बारे में मैंने अपनी मुहिम करीब 10-12 साल पहले शुरू करी थी और मैंने लोगों को अवेयर किया था और पता नहीं कितने ही इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ इसके बारे में, कितनी मैगजीन्स और कितने चैनल्स को। अब जाके हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स ने टेस्ट करना शुरू करा है और देख रहे हैं, अब वो चीज़ें करनी शुरू कर रहे हैं जो मैं 10 साल पहले करता था। मेरे हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है। आज जो हम कर रहे हैं वो डॉक्टर्स को 10 साल में समझ में आएगा और जो आज मैंने सोच रखा है और जो अगले 2-4 साल में करने वाले हैं वो आई थिंक उनको 20 साल लगेंगे। तो एनीवेज सुषमा जी, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब सुनिए क्या करना है आपने। सूजी का स्प्रे लगाएंगे, उसके बाद आइसिंग करेंगे जेल पैड के साथ 20 मिनट, करिए बैंडेज बांधेंगे, एलिवेट करेंगे घुटने को, जो सूजन बची हुई है, जो प्रॉब्लम बची हुई है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद दिन में 3 से 4 बार इसको रिपीट करेंगे और बीच में एक्सरसाइज करेंगे और साइकिल चलाएंगे। आप मेरे हिसाब से मुझसे ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं और आप डेफिनेटली समय निकाल सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट साइकिल चलाने के लिए। अपने डे केयर में साइकिल लगा लीजिए, वहाँ पे साइकिल चलाइए। जितना हो सके बैठने की कोशिश करें क्योंकि आगे हम उसको डैमेज नहीं करना चाहते। और जिस तरह की मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, चलिए पूरा आराम ले, 70% आराम लेके हमें अपना काम नहीं चलाना, हमें तो 100% मार्क्स लाने। इसीलिए आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए और उसके बाद जब आप फिट हो जाएंगे तो उसके बाद और 25, 30, 40 काम खोलिए, जो करना है करिए, लेकिन पहले अपने आप को संभालिए। चलिए, आपकी विशेष हमारे साथ में। जी, विशेष तो मेरी हमेशा सबके साथ हैं, लेकिन विशेष को पकड़ने के लिए, जेब में डाल के कुछ करने के लिए
थोड़ी सी इमेजिनेशन और थोड़ी सी सजेशंस लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जब आपका साथ हो तो फिर तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे ना। तो बस अब ये समझ लीजिए कि अब आप मिल गए हैं तो आप लोग का साथ है तो फिर तो हम पूरे ठीक हो जाएंगे और हम लोग 5-10 साल और आगे बढ़ जाएंगे। एब्सोल्युटली। और सबसे पहले याद रखिए कि ईश्वर आपके साथ है हमेशा। मैं तो बाद में आया हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक हाँ जी, बिल्कुल अंदर से परतें खोलें, अंदर ईश्वर बैठा है, झांकें, बात करें ईश्वर से, वहाँ से हिम्मत लें, आगे बढ़ें। मैं तो सिर्फ आपको टेलीविजन से बता सकता हूँ, लेकिन हिम्मत आपको अंदर से खोजनी पड़ेगी और वो आपके अंदर है। उस अनटैप्ड एनर्जी को इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने शुरू से समाज सेवा करी है, बहुत सेवा करी है जी। अब समाज सेवा नहीं, अपनी सेवा करिए पहले, फिर समाज को संभालिएगा। वेल सुषमा जी, आपका सफ़र काफ़ी लंबा है, आपके कंधों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं। बस रिवर्सिंग आर्थराइटिस के साथ बने रहिए, आर्थराइट प्लस को अपने जीवन में बनाए रखिए एंड आई एम श्योर ज़िंदगी खुशमयी होगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो। नोएडा को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। मैं जानती हूँ कि आप में से ऐसे कई न्यू व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस एग्जैक्टली होता क्या है, क्या होते हैं उसके सिम्टम्स और क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है। वेल द आंसर इज़ येस, आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे हैं और आप डायरेक्टली डॉक्टर गौरव से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है, क्योंकि डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम आपके लिए हमेशा रेडी रहती है। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, अभी फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर जी, हर एक स्त्री की ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं, कई पड़ाव आते हैं और स्पेशली ऐसा समय जब आर्थराइटिस का दर्द उस दर्द के चपेट में ज़िंदगी हो और उसके साथ साथ इमोशनल स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। पर जब पता चलता है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है तो रिज़ल्ट होता है सुषमा जी जैसा। एब्सोल्युटली। सिर्फ स्त्रियों के जीवन में नहीं, पुरुषों के जीवन में भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं और वो चैलेंजेस हमारी पर्सनालिटी स्कल्प करते हैं, हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। समझ लीजिए जैसे मूर्ति को आप तराश रहे हो, तो मेरी लाइफ के अंदर भी इतने सारे चैलेंजेस आए, उससे सिर्फ मेरी पर्सनालिटी बढ़ी है। तो व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर मुश्किलें हैं तो अंदर से हिम्मत खोज के लाइए। ये आपका टेस्ट चल रहा है, आपकी तैयारी चल रही है, लोहे की पिटाई होकर स्टील बन रहा है, सोना पिघल के खरा बन रहा है, तो इसको एंजॉय करें और याद रखें कि ईश्वर आपके अंदर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये बुरा समय हमेशा चलेगा, एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे और जब वो अच्छे दिन आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार दिन आते हैं। उसका इंतज़ार करिए, लेकिन तब तक मेहनत करते रहिए। वेल आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मेहनत की है, आपकी हर बात को माना है और आज अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं शाहीन बाग में आया हूँ 2005 में, रिटायर हुआ CGH डिस्पेंसरी श्रीनिवासपुरी से। तो आने के बाद मैंने मकान बनाया तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने वोब्रान इंजेक्शन बहुत कुछ लिए, मुझे आराम नहीं हो रहा था। बहुत मैंने परेशानी हुई, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, बैठने में, ये आराम नहीं होता था। साइकिलिंग में कर सकता था बेशक, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर मैंने TV पे प्रोग्राम देखता रहा। मैं डॉक्टर गौरव का कई बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा विश्वास हो गया उनके ऊपर। इतना अच्छा विश्वास के साथ अगर मैंने वो कैप्सूल मंगाए उनसे तो मुझे आराम भी उतना ही विश्वास से हुआ है कि मुझे एकदम ही आराम हो गया। एक ही डब्बे में आराम हो गया, लेकिन मैंने फिर भी एक डब्बा और मंगाया उनसे। फिर मैं वो खाता रहा। फिर मैंने अपनी मिसिस को कहा तू भी खा के देख। उसने तो 15 दिन में ही आराम हो गया उसको। जो उठने बैठने में उसके जोड़ों में दर्द था वो बिल्कुल गायब है, अभी तक गायब है। उनका पेन भी बहुत आराम है और मेरे को तो अब चलने फिरने में बहुत आराम है, घुटनों से कोई परेशानी नहीं है। और इसीलिए मैं डॉक्टर गौरव का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जो कि गरीबों को लिए मैं भी मैसेज दूंगा। थैंक यू। Well, Dr. G, another successful story, another happy face, and another big thank you to you. And another day of mine is made. Definitely. यानी कि हमारा आज दिन फिर से बन गया और जितनी ज़्यादा स्टोरी सुनाते हैं, जितना आप हमारे साथ शेयर करते हैं, मेरी खुशियाँ, हमारी खुशियाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं। हमारे साथ शेयर करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर डिस्कस करें। मैं चाहता हूँ कि हम आपको सोल्यूशन दें। अगर आप फंस गए, आपको एग्जैक्टली रिजल्ट्स नहीं आ रहे या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो हमारी टीम से बात करें। हमारी टीम के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, खासकर आपके लिए, और उनको हमने रखा है और ख़र्चा भी कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो उनसे सपोर्ट लेते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमें ईमेल लिखें
हमारी जनरली आपको बताना चाहूँगा कि जब आप हमारी फ़ोन लाइन पे कॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको कई बार सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं होते। इसलिए उनसे बात करें और उनसे कहें कि हमारी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करवाएं और फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्पेसिफिक सोल्यूशन देंगे। और जब तक रिजल्ट्स ना मिले तब तक दरवाजे पर ठोकते रहिए, दरवाज़ा एक दिन ज़रूर खुलेगा। वेल, चूँकि आज थोड़ा सा टाइम है, एक कॉल और ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, यस, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ यस, जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं मोहन सिंह बोल रहा हूँ, जी, अपना रानी बाग प्रीतमपुरा से। प्रीतमपुरा, दिल्ली। हाँ यस, दिल्ली से। जी, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ उनसे बात कीजिए। मोहन जी नमस्कार, हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हैं। और आपकी उम्र कितनी है, ज़रा बताइए हमें। मैं 68 है जी मेरी उम्र। 68 है। तो आपको कोई परेशानी है या थी? कैसे याद किया आपने हमें? हाँ, पहले परेशानी थी, मैंने फिर आपका वो कोर्स लिया जिससे ठीक हो गया हूँ मैं। अच्छा, तो परेशानी क्या थी ज़रा बताइए, हम भी सुनना चाहेंगे। वो मेरे गोडों में दर्द था जी। अच्छा, गोडों में दर्द था आपका। और चलने में प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो क्या दर्द था, किस तरीके से दर्द था? उठते बैठते चलते फिरते लेटते घूमते, कब आपको दर्द था? ये चलते हुए मुझे प्रॉब्लम होती थी सर। जी। और सीढ़ी वगैरह चढ़ते उतरते नहीं थी प्रॉब्लम आपको? हाँ नहीं, वो नहीं थी, इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने आपका जो कोर्स किया उससे मैं ठीक हो गया हूँ। जी। और जो दर्द होता था वो सुई चुभने वाला दर्द होता था या कोई खरोचने वाला दर्द होता था? नहीं, बस ऐसे ही था, वो थोड़ा था, काफी था दर्द। अच्छा, तो आप उसको बयान नहीं कर सकते किस तरह का दर्द मैं था? बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपका कोर्स किया उससे मैं ठीक हो गया हूँ। तो कितना कोर्स किया आपने और कितने ठीक हो गए बताइए? मैंने आपके दो कोर्स किए हैं आपके सर। 2 कोर्स मतलब? 2 बार आपसे दवाई मंगाई मैंने। यानी कि आपने सिर्फ 1 महीना खाया उसको? हाँ, 1 महीने खाया, उससे मैं ठीक हो गया। 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। फैंटास्टिक। मोहन सिंह जी, बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है। रेकमेंड यही करूंगा कम से कम 3 से 6 महीने का कोर्स करें क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर लौट के आ सकती है। और साथ साथ साइकिलिंग की तरफ ध्यान दें, एक्सरसाइजेज जो आपको बताई गई हैं उस पर ध्यान दें। कोई सूजन तो नहीं है घुटने में आपके? सूजन नहीं है जी। लेकिन एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र हो रही है इसलिए एक्सरसाइज पे ध्यान दें और इसका 3 से 6 महीने का कोर्स करें और अपनी इसी इंथुजियाज्म और जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपकी आवाज़ में बहुत ज़बरदस्त जोश है। मेहनत करते चलिए लाइफ के अंदर। थैंक यू जी, थैंक जी, यू, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू जी। डॉक्टर जी, कुछ लोगों को रिजल्ट्स 15 दिन में मिल जाते हैं, 1 महीने में मिल जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड होता है कि अब तो ठीक हो गए। बट आई एम श्योर आपसे बात करके सबको समझ में आता है कि कोर्स को पूरा करना चाहिए, एक्सरसाइज के साथ फॉलोअप करना चाहिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आएँ। वेल, आप समझ गए हैं, कुछ लोग नहीं समझे, समझ जाएंगे, नादान है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। वेल, समय की कमी है, एपिसोड को यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, पर आई स्टिल हैव टाइम फॉर योर मैसेज ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच अंकिता। आज फिर से रिमाइंडर स्ट्राइस का, यानी कि हम सूजीज लगाएंगे, रेस्ट करेंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, एलिवेशन करेंगे। जीएमओ फूड्स को नो कहेंगे बार बार। जब तक हम इस देश से इस क्वेश्चन को हटा नहीं देते जीएमओ फूड्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का, तब तक मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता। इस देश के अंदर बहुत से डॉक्टर जीज को पैदा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज और करप्शन का जो इशू आ रहा है उससे बच सकेंगे। वेल डॉक्टर जी, वंस अगेन अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।